कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में सभी किसान भैया बहनन को बहुत ही बहुत स्वागत है। आज आपके संगे कहा है हम सुनील राय। स्वीकारो हमारी दो हाथ जोड़े की राम राम मालखरों। आज के अपने कार्यक्रम में जो विषय विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के जवाब दे हैं, पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर अजय यादव साहब, कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 बिजोरा देवरी से डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। डॉक्टर साहब आपको बहुत ही बहुत स्वागत है। और अपन झट्टा ही बात करें लेते हैं आज के अपने पहले किसान भैया से। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार भैया। ग्राम बरोदिया से धनमंजर बात कर रहा है। बरोदिया कौन सी वाली भैया? जहाँ बरोदिया बल्लभ में खराई रोड के कैमरा के पास पड़ती। तो अबे किसानी में क्या चल रहा भैया? सोयाबीन फलियां टपक गई। सोयाबीन की थोड़ी थोड़ी उड़दा की टपक गई। उड़दा की पूरी टपक गई और सोयाबीन की फलियां टपक रही हैं। हाँ, एक पेड़े में कहीं 10-12 फलियां बची। एक पेड़े में 10-15 जिससे ज्यादा फलियां नहीं बची। और कहा हमें जानकारी जानी थी सनोरा की। क्या? अच्छा, सनोरा जी। एक तो होगा अपना सोयाबीन में फलियां झड़ रही। और कहा जितने भी सनोरा अपन लगाऊ थे वे तो पूर्ण सिंचित किस्में रहते हैं और उनके लाने तो कम समय लगत है। अब ऐसे सब पता कर ले हैं तो फिर मिलत नहीं है। बहुत बढ़िया बात करी धर्मेंद्र भैया आपने जी। कहा थे जागरूक किसान। आपकी ये समस्या को निदान करने देते हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। सोयाबीन की फलियां झड़ने का कारण है कि या तो उसमें रस चूसक कीट होंगे बहुत ज्यादा, तो रस चूस लेते हैं तो फलियां झड़ती हैं, और या फिर उसके अंदर इल्लियों का प्रकोप होगा तो इल्लियां जो है उसको काटती हैं जो है फलियों को, और इससे फलियां झड़ जाती हैं, है ना जी। जो भी हमारे किसान भाई हैं बरोदिया बल्लभ से जी, एक मिक्स वाला इंसेक्टिसाइड आता है जिसमें इल्लियों और रस चूसक कीटों की दवाई है, लैम्डा साइलोथ्रिन प्लस थाइमेथॉक्सैम जी सर, या फिर बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड। तो इनमें से कोई भी एक कीटनाशी की 160 ग्राम मात्रा 150 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के मान से छिड़काव कर दें तो उनकी जो इंसेक्ट की समस्या है, कीड़ों की समस्या है, वो खत्म हो जाएगी और इसके बाद उनकी ये फलियां झड़ना कम हो जाएगा। जी सर। इनका दूसरा प्रश्न था सर कि सनोरा की कौन सी किस्म लगाई जाए इस वर्ष? हाँ, तो अभी से उसकी तलाश में है। क्योंकि इस साल बारिश अच्छी हुई है तो जो ज्यादा सिंचाई वाली किस्में हैं जैसे GW 322 है, GW 366 है, JW 3465 है, HI 1544 है, जो हमारे यहाँ प्रचलित किस्में हैं। जी सर। इन किस्मों को लगाएं। ये सब रोटी क्वालिटी वाली किस्में हैं जी, जिनका उत्पादन भी बहुत अच्छा है और मार्केट में इनके रेट भी अच्छे मिलते हैं। तो इन किस्मों का किसान भाई बीज लगा के और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी सर। 3288 भी इसमें आती है वैरायटी सर? हाँ, 3288 थोड़ा कम पानी के लिए है। जी जी जी। 2 से 3 सिंचाई में अच्छा उत्पादन हो जाता है उसका। अच्छा, बाकी ये सब वैरायटी कम से कम 4 पानी की जरूरत है। 4 पानी की है जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और किसान भैया को प्रश्न लेवे। ओके, पहले सुने लेते हैं बहुत ही उम्दा सी गणेश वंदना एक गा रहे हैं बाबूलाल मस्ताना। हर जगत में पहले ना वो तुम्हारो, जगत में पहले ना वो तुम्हारो, ले तेरा तो जग सारो तुम्हारो, ले तेरा तो जग सारो, जगत में पहले ना वो तुम्हारो, जगत में पहले ना वो तुम्हारो। एक दंत है अंत न बल को, एक दंत है अंत न बल को, वाहन मूषक प्यारो तुम्हारो, वाहन मूषक प्यारो। सुंदर रूप अनूप है लीला, सुंदर रूप अनूप है लीला, माथे तिलक न्यारो, जगत में पहले ना
के ध्यान मन हित चित से, धर के ध्यान मन हित चित से, जीने नाम उचारो तुम्हारो, जीने नाम उचारो। भय बाधा सब दूर होत है, भय बाधा सब दूर होत है, काटत काल किनारो जगत में, पहले न वो तुम्हारो, जगत में पहले न वो तुम्हारो। करियो कृपा की कोर हमारे, करियो कृपा की कोर हमारे, बिगिरे काज समारो देवा, बिगिरे काज समारो। दीन दयाल दया कर दैयो, दीन दयाल दया कर दैयो, मस्ताना गबवारो जगत में, पहले नाम तुम्हारो, जगत में पहले नाम तुम्हारो। एक दंत है अंत न बल को, एक दंत है अंत न बल को, वाहन मूषक प्यारो। सुंदर रूप अनुपह लीला, माथे तिलक नियारो जगत में, पहले नाम तुम्हारो, जगत में पहले नाम तुम्हारो, जगत में पहले नाम तुम्हारो। हेलो हेलो किसान वाणी। जयराम जी हेलो, उपाध्याय किसान वाणी जी, सर, राम जी भैया। स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। अरे भैया, केंचुओं के खाद को पेड़ लगा है, अच्छा, वर्मी पिट बनवाए हो कि वो प्लास्टिक वाली रखे अपन? प्लास्टिक वाली है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब उमे का समस्या आ गई वर्मी पिट में? अरे वो में जब समस्या आ गई कि जो नंबर कटा घुस रहा है वो में मुझ के अच्छा केंचुआ ने मरे और वे निकल जाए। अच्छा जी, नुअर कटा वो में घुस के जो है वे केंचुआ खारे का है? केंचुआ खा रहे हैं। एक इलाने कछु अपन ने देसी उपाय करवे को प्रयास करो का? हमने 2 बार 5-5 लीटर नीम को मैंने काढ़ा बना कर डाल ही दिया है, तो भी नहीं निकला है। आपकी ये समस्या को निदान करने देते डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, सुनियो ध्यान से। तो उसको निकाल के छान के अलग कर दें उसको, और आगे जब भी वो वर्मी बेड भरें अपना जी, तो उसमें 5 से 10 किलोग्राम नीम की हरी पत्तियों को जरूर मिला दें जी, या नीम की निबोली को पीस के 5 से 10 किलोग्राम एक वर्मी बेड में डाल दें। जी। इससे जो भी इस तरह के चींटे हैं या इस तरह के जो मिट्टी से लगने वाले कीड़े हैं वो लगेंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। इनने सर 5 से 10 लीटर 2 बार नीम का काढ़ा बना के डाला है, मगर कोई उपचार में लाभ नहीं हुआ वर्तमान स्थिति नहीं, में। अभी सबसे पहले तो निकाल के उसको छानना है जी, और छान के जो अच्छा अच्छा वर्मी कंपोस्ट है उसको अलग कर लें और जो ये कीटग्रस्त है उसको अलग कर दें, जी, है ना? जी। और इसके बाद जब भविष्य में करेंगे तो नीम की पत्तियों को पहले ही उसमें मिला के, जिससे वो उसकी फीडिंग हैबिट चेंज हो जाएगी और फिर वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जी जी जी। तो हमारी एक गैया है थार पार कर 2-4 दिन में ब्याने वाली है, हाउ तो कि कहाँ देख रेख मतलब सुरक्षा करें उसकी। नमस्ते उपाध्याय जी, आपने सही प्रश्न पूछा है कि हो सकता है लास्ट 1 हफ्ता बचा हो उसका ब्याने का। जी जी। तो आप उसको एक ध्यान दीजिए कि सुबह शाम उसको जरूर चेक करते रहें। कोई अगर सिक्रीशन, कोई अगर स्राव उसके जननांग से बाहर आ रहा हो तो उसको इग्नोर मत करें और उसको रेगुलर वॉच में करते रहें। जी जी।
और अभी कुछ ऐसे मतलब खाद्य पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में वो खाना नहीं ले रही होगी, मतलब चारा नहीं उठा रही होगी। नहीं ठीक है, वो मीडियम खा रही है वो। मीडियम खा रही है तो कम से कम जो दाने की मात्रा है ये धीरे धीरे आप बढ़ाना शुरू कर दें। जी जी क्योंकि क्या होता है, जब बच्चे जनती है गाय अपनी, तो उस समय वो दर्द में भी होती है और दूध भी निकलता है, तो कैल्शियम का भी जो है कि उसके साथ निकलता है तुरंत, और उसकी एनर्जी डाउन होती है। क्योंकि दर्द में होने की वजह से खाना भी, वो चारा भी कम उठाएगी, तो अपने पास उसकी एनर्जी बैलेंस बचा होना चाहिए। जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होता है वो न ज्यादा हो, जिससे कि अपने को अगली जो ब्यात हमारी आ रही है उसमें दूध की मात्रा कम न हो। अब ये कितना दे रहे हैं आप दाना है? अभी तो आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम को। आधा किलो में कुछ नहीं हो, 1 किलो में दिन में कुछ नहीं होगा। थारी नस्ल की जो गाय होती है वो लगभग 4 कुंटल की होती है, 3.5 से 4 कुंटल की। जी जी तो 2 किलो तो उसे उसके मेंटेनेंस के लिए चाहिए। जी अब उसके पेट में उसका बच्चा भी है, अब वो काफी बड़ा भी हो गया है, तो आपको ये 3 किलो के लगभग दाना देना है। लेकिन अभी आप 1 किलो दे रहे हैं तो इकट्ठे आप 3 किलो नहीं कर दीजिएगा, हाँ धीरे 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 बढ़ाना शुरू कर दीजिए आप। जी जी ठीक है, हरा चारा जो आप दीजिए, और बहुत ज्यादा मात्रा में मत दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, अभी बरसात का मौसम है, काफी उपलब्ध है, हम ज्यादा देंगे तो अफरा भी हो सकता है, दस्ती भी लग जाती है। हाँ। हरे चारे के साथ सूखा चारा मिक्स करके और दाने की मात्रा आप थोड़ा सा बढ़ाइए। जी 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 और जब ब्याह जाए तो कैल्शियम भी उसको शरीर में देना जरूरी है। खाने में उसके सप्लीमेंट के रूप में कैल्शियम भी दीजिएगा, जिससे अच्छा दूध उत्पादन आपको उस ब्याह में मिल सके। कैल्शियम का मतलब पैकेट मिलता है क्या? सरकारी अस्पताल में आप जाइएगा, वहां पे पैकेट में पाउडर के रूप में उपलब्ध है। अगर आप पाउडर के रूप में नहीं देना चाहते हैं और लिक्विड में देना चाहते हैं तो मार्केट में कई ब्रांड आते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। नहीं तो अगर निकटतम चिकित्सालय में जाएंगे तो कैल्शियम लैक्टेट का पाउडर अपने यहाँ चिकित्सालय में उपलब्ध है। ठीक है उपाध्याय जी, धन्यवाद आपके लाने। जयराम जी भैया। जयराम जी भैया, जयराम जी जयराम। एक और किसान भैया लाइन पे, अपन इनसे बात करें लेते हैं। हेलो। हेलो जयराम जी भैया। नमस्ते सर, ग्राम मंडला है सर, गोलू हरवार बात कर रहे हैं सर। गोलू भैया स्वागत है आपको। बताओ गोलू भैया, क्या समस्या ले आए आप? जो समस्या है सर, चर्बी कम रही है, दूध भी कम दे रहा है और एक थन सर उसका सूजा है। बिल्कुल ठीक है, आपकी इस समस्या को निदान करे देते पशु चिकित्सक डॉक्टर अजय यादव साहब। नमस्ते गोलू भैया। नमस्ते सर। अभी आप बता रहे हैं कि आपके पशु का एक थन सूजा हुआ है। जी सर। कितने दिन से सूजा हुआ है? उसको सर 1.5 महीने हो गया सर। 1.5 महीने हो गए हैं, तो अब उसमें कठोरता आ गई होगी। हाँ जी सर। कठोरता आ गई है, जब फाइब्रोसिस हो जाती है, जब उस पे एक परत चढ़ जाती है मांस की, तब वो उसको रिवर्स करना मुश्किल होता है। जब वो थन सूजन पहली बार स्टार्ट हुई थी, उसी के 2-1 दिन के अंदर में ही उसका उपचार करवाना चाहिए आपको। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा कि वो एक थन खराब हो जाएगा परमानेंट। अगर इसमें अगर दूध मिल भी रहा होगा तो आपको देख रहे होंगे कि बहुत कम, या 1-2 सेट, या मुश्किल से जितना अगर 3 थन में आ रहा होगा उससे बहुत कम मात्रा में उसमें आ रहा होगा। सर वो तो पकड़ने नहीं दे रही, वो तो अगर जैसे अपन थन उसका पकड़ के खींचेंगे तो सर वो लात मार देती है। इसका मतलब उसमें दर्द भी है उसको। हाँ, तो दर्द है तो आप उसका उपचार पहले करवाएं। निकटतम आपका जो चिकित्सालय है वहां से पशु चिकित्सक को बुलवाएं, या उस जगह पे आप जाएं, या 1962 जो है कि अपनी पशु संजीवनी सेवा है, आप उससे फोन लगा करके अपने पशु का घर पहुंच उपचार ले सकते हैं। वहां पे उसमें डॉक्टर भी आएंगे, पैरावेट भी आएंगे, और साथ में जो है कि एक ड्राइवर भी रहते हैं जो अटेंडेंट होते हैं। 3 लोगों की टीम होती है। वो टीम आपके घर पे जाएगी और पशु का उपचार करेगी। इस तरह के कंडीशन में जहाँ थन की समस्याएं होती हैं वहां पे बहुत जल्दी उपचार कराना जरूरी होता है। समय निकल जाने के बाद कोई दूध एक ऐसा माध्यम है कि अगर प्ले हम छोड़ दें तो वैसे ही उसमें कीटाणु पनप जाते हैं। जी जी। अब थन में इन्फेक्शन पहले से है, कितनी जल्दी ग्रोथ होगी आप समझ नहीं सकते हैं। 1 दिन 2 दिन के अंदर ही पूरा का पूरा थन में से जो दूध आ रहा है वो दही जैसा बन जाता है, और फिर वो जम जाता है। जमने के बाद फाइब्रोसिस शुरू होती है और वो थन खराब हो जाता है। हाँ सर, वो उसमें से पीला पीला दूध निकलता है सर। बस वही कारण है। तो थनैला एक बीमारी है, इस बीमारी का उपचार बहुत जल्दी होना चाहिए। जितने जल्दी आप करवाएंगे उतना जल्दी जो है कि ये सही होता है। अगर किसी की बड़ी डेयरी है और उनको चाहिए कि प्रत्येक माह एक टेस्ट होता है, CMT टेस्ट, बहुत ही सस्ता टेस्ट है। अगर आप किसी चिकित्सक के पास जाएंगे, किसी कहेंगे, तो आपकी डेयरी का नॉर्मल 4 थन का दूध लेते हैं, उसमें रिएजेंट होता है, उसको मिला करके चेक कर लेते हैं कि अगर हल्का फुल्का भी, थोड़ा सा भी अगर सब क्लिनिकल स्टेज में भी मैस्टाइटिस या थनैला है तो पता चल जाता है, और हम उसका उपचार उसकी बीमारी आने से पहले ही कर सकते हैं। तो ये सबको करना चाहिए। जी सर। जांच जरूरी है। और दूसरा, जो खा नहीं रही है
उसकी एक बात है दर्द की वजह से भी नहीं खा रही होगी। आप अपने पशुओं को जो है कि पेट के कीड़ों की दवा कितने महीने में देते हैं? सर अभी तो नहीं सर, मैंने काफी दिन से सर। हाँ, तो हर 4 से 6 महीने के बीच में आपको एक बार पशुओं को पेट के कीड़ों की दवा देनी बहुत जरूरी है। सर ये कौन सी दवाई है सर, ये भी आप नाम बता दीजिए। फेनबेंडाजोल होता है, अल्बेंडाजोल होता है, ऑक्सफेंडाजोल होता है, हर तरह की दवाइयां होती है, लेकिन जब भी आप दें उसे पशु चिकित्सक से पूछ करके दें, वजन के अनुसार दिया जाता है। अपने जो निकटतम चिकित्सालय है वहां जाके आप ले सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में मिल जाए गोलू भैया, बिल्कुल। और अपने दाम भी न लगे और अपन जाके उते ले सकते हैं। और आपने हमारे फोन लगाओ, आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद। जयराम जी गोलू भैया। जयराम जी सर। हेलो। अरे राय साहब, जयराम जी तो ये हाथ जोड़ के हैं। जयराम जी अब फिर से गोलू भैया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बिजौरा से। हम सर हैं ग्राम बिजौरा, जिला सागर से गोलू हैदराबाद। अबे मंजला के गोलू भैया को फोन आओ तो। सर जोग में जोग जुड़गा। हाँ, जोग में जोग जुड़ गया। तो पशुओं से जुड़ी कोनो समस्या हो तो गोलू भैया बताते। तो सर हम जाके रहे, हम मठा ले भी गए थे, तो उनकी ये एक बच गया। कह रहे थे कीड़ा पड़ गए हैं गोड़ों में। खुरपका मुंह पका वालो रोग कहानो। तुम किसान वाणी फोन लगा तो फिर पूछ ली डॉक्टर साहब से। पूरी ये गांव भर की जो पशुओं और किसानी से जुड़ी समस्या को अपन निदान करवाते हैं गोलू भैया। नमस्ते गोलू भैया। जी नमस्ते सर, नमस्ते। देखिए, बछिया जो है, बछिया या बछड़ा जो भी है, वो कितने दिन की है, उसकी उम्र कितनी होगी? कुनैन तो डाली थी सर। नहीं, कुनैन तो ठीक है, 6 महीने से ऊपर की है कि नहीं? 6 महीने से तो सर ऊपर की। देखिए गोलू भैया, अभी जो है आपके क्षेत्र में सभी जगह पूरे मतलब जिले में खुरपका मुंहपका का टीकाकरण किया गया, ठीक है? तो आपने निकटतम चिकित्सालय में अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करके उनसे बोलें कि हमारे यहाँ पे पशुओं को जो है टीकाकरण का कार्य करें, क्योंकि जब भी बरसात से पहले और ठंड से पहले, ये 2 मौसम ऐसा है कि जिस समय मौसम बदलता है उस समय टीकाकरण का कार्य किया जाता है, ठीक है? ये अपनी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती, तो लेकिन आपको अपने चिकित्सक से मिल करके उनसे बोलना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो पशुओं को टीकाकरण कर दें। अगर हम पूरे गांव के पशुओं का टीकाकरण करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो है कि खुरपका मुंहपका की जो बीमारी है वो नहीं आएगी। अब लेकिन बीमारी आ गई है तो अपने पशु को दूसरे पशुओं से अलग रखें, उन्हें गोखर में चरने के लिए मत भेजें, नहीं तो इसको तो बीमारी हुई है और दूसरों को भी फैला देगी। दूसरी चीज है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको जो है उसको सफाई करना पड़ेगा। कुनैन से क्या होता है कि वहां का जो मांस है वो गलने लगता है, तो कुनैन की जगह पे तारपीन का तेल आता है या नीम का तेल आता है, इसको उसमें डालें और उसको जो कीड़े को है आराम से निकाल सका, सफाई कर सकते हैं। एक पोटेशियम परमैंगनेट पाउडर आता है, 1 ग्राम मतलब 1 चुटकी लगभग होता है, 1 लीटर पानी में घोल करके उसका घोल बना करके उसके पांव को धुलें अच्छे से, और उसमें पशु चिकित्सालय में कार्बोलिक एसिड का पाउडर या जो भी अपने यहाँ के बीटाडीन का पाउडर है, पोविडोन आयोडीन का ये पाउडर होगा या जो है कि क्रीम है, उसको लगा करके उसकी साफ सफाई करना ज्यादा जरूरी है। और बैंडेज बांध के रखिए, क्योंकि क्या है कि बरसात का मौसम है, मक्खियां भी हैं, मक्खियां जब घाव है और मक्खियां वहां बैठती है तो अंडे देती हैं, उसी से वो कीड़े पड़ जाते हैं। जी सर, हम अभी गांव में जा रहे थे, हम उन्हें जरूर बता दें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। अगले किसान भैया से बातचीत करें ओके पहला अपन सुने लेते हैं जो बहुत ही उम्दा सो लोकगीत एक गा रहे हैं हरगोविंद विश्व और लक्ष्मी त्रिपाठी। उतार दैयो गगरी लाला दे होने के तुम्हारो, दे होने के तुम्हारो लाला, दे होने के तुम्हारो। उतार दैयो गगरी लाला दे होने के तुम्हारो। गगरी तोरी जब उतर पहले दे देने गो हमारो। उतार दैयो गगरी लाला दे होने के तुम्हारो। दबी ठाड़ी भो जाई सांची सांची, देव बताई का दे हो मोहे उतराई। जो तुम मांगो तो हम दे हैं, काहे तुमसे प्यारो। तार दैयो लाला गगरी दे होने के तुम्हारो, दे होने के तुम्हारो लाला, दे होने के तुम्हारो। ओ तार दैयो गगरी लाला दे होने के तुम्हारो।
गगरी तोरी जबई उतर पहले दे देने गो हमारो। तार दैयो गगरी लाला दे होने गे तुम्हारो। लड़का तुम्हें राम ने दो है 12 देवता, पूजे भव है हम सबको आनंदा भव है। खुशी रहे जो राज दुलारो, खुशी रहे जो राज दुलारो, राखो मानो हमारो। उतार दैयो गगरी लाला दे होने गे तुम्हारो। दे होने गे तुम्हारो लाला, दे होने गे तुम्हारो। उतार दैयो गगरी लाला दे होने गे तुम्हारो। गगरी तोरी जबई उतर पहले दे देने गो हमारो। उतार दैयो गगरी लाला दे होने गे तुम्हारो। तुमको तो बसने कह लेने हमने, कहो तो हमको देने, पारी दो है मोरी बहने। जौन से चाहो ब्याह करा लो, दुबदा नहीं बिचारो। तार दैयो गगरी लाला दे होने गे तुम्हारो। दे होने गे तुम्हारो लाला, दे होने गे तुम्हारो। उतार दैयो गगरी लाला दे होने गे तुम्हारो। गगरी तोरी जबई उतर पहले दे देने गो हमारो। उतार दैयो गगरी लाला दे होने गे तुम्हारो। अपने फिकर करो भो जाई, तुमने दो तो हमने पाई, प्राणन से प्यारी भो जाई। जुग जुग जीवे राज दुलारो, जुग जुग जीवे राज दुलारो, कुल को है उजियारो। उतार दैयो गगरी लाला दे होने गे तुम्हारो। दे होने गे तुम्हारो लाला, दे होने गे तुम्हारो। उतार दैयो गगरी लाला दे होने गे तुम्हारो। गगरी तोरी जबई उतर है, गगरी तोरी जबई उतर पहले दे देने गो हमारो। उतार दैयो गगरी लाला दे होने। हेलो हेलो। हेलो, किसान मानिस है? बिल्कुल सही है गुड्डू भैया, बहुत ही बहुत स्वागत है आपको। जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार। अब बताओ गुड्डू भैया, पशुओं से जुड़ी कौन सी समस्या ले आए? पशुओं से तो सबसे ज्यादा है हमारे गांव में। एक ही आदमी की 4 गई मार गई, 3 जनों की भैंस मार गई, क्या बन। गुड्डू भैया, समस्याएं बड़ी गंभीर आपने बताई हैं। अपने संग डॉक्टर अजय यादव साहब हैं, तनक जी, उनके जी। प्रश्न के पहले देव आप जवाब, फिर ओके बाद मिले अपन को अपनी समस्या को हल। नमस्ते गुड्डू भैया। सर कहाँ से? बमोरी ढूंढर से। बमोरी ढूंढर, जिला सागर। उसके लक्षण क्या दिखाई दे रहे थे जब बीमार पड़ी वो? हमारी भैंस के लक्षण वाले मूल मारत किया हुआ है तरह की, लेकिन ने खूंटा उसका ने घर मटोरो ने अपन हमारो रोटी खाती, थोड़ा थोड़ा चरकती, चारा पानी उठा रही थी वो? कम खाती, मनो के एक पूरा में से तो पूरा खा लेती रहा। हाँ, तो फिर जाए। तापमान कैसा था शरीर का? ताप जो है, डॉक्टर आए थे जो भी आपके यहाँ पे, उसका टेम्परेचर लिया था उन्होंने? जी लिया था, तो क्या बुखार उखार कुछ नहीं है। बुखार नहीं था। भैंस तो आप लोग छोड़ते नहीं होंगे, घर पे बंधी रहती होगी? घर ही बांधी जाता। और जो गाय थी वो बाहर जाती थी चरने के लिए क्या? नहीं, उनकी भी जाती गई थी, घर में बंधी रहती है। बिहार में रहता तो घर में बांधे रहते। क्षेत्र में या जो भी चीज बीमार पड़े अगर ना, तो आप 1962 पे फोन लगाइएगा। केवल आपका केस है तो पहले हम आपका केस अटेंड करेंगे, और अगर कहीं गाड़ी चली गई है किसी भी तरीके से, आप हमें अगर सूचना मिलती है तो हम दूसरी या तीसरी किसी भी गाड़ी से आपके केस को अटेंड करवाएंगे। तो आप अपने निकटतम चिकित्सक का नंबर जरूर रखें जो सरकारी अस्पताल में बैठते हैं। डुंगासरा है। हाँ, डुंगासरा में रजत राज जी है, ठीक है? जी।
तुरंत समय पे चिकित्सा उपलब्ध हो जाएगी अगर कोई भी दिक्कत इस तरह से आती है। जैसे तो हमारे जैसे हमारे 2 पशु है, हम राखें तो दूध है, जैसे आप बताओ तो हाँ, मनो उनको तनख्वाह तो ना हुई है कछुओं जानवरों। अभी कुछ नहीं हुआ है तो नहीं होंगे, लेकिन जो भी रिक्वायरमेंट वैक्सीन है, टीकाकरण है, टीकाकरण अपने पशुओं का करवा लें। दूसरी चीज जो है कि पशुधन बीमा योजना है, अपने पशुओं का बीमा जरूर करवा लें। जब केल हती तो हमने बीमा भी कही थी तो कहते दे आगे जब हुई। हाँ, क्या दुधारू पशु योजना है, जब वो लगती है तभी होता है, मतलब गाभिन में या पहली बात जो कलोर है उनकी नहीं की जाती है। ठीक है, उससे कुछ नियम रहते हैं, उस नियम के आधार पे ही हम बीमा कर सकते हैं। हो इसमें कोनो प्रकार की समस्या है तो त्वरित निराकरण के लाने यादव साहब ने अपन को बता दी, उन बातों को अपन को ध्यान रखने का। साहब अपन पोस्टमार्टम करवाते पर हमारी खेत को सांप ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, लो एक पैसा नहीं मिलो, साल भर हो गई। गुड्डू भैया, सांप के काटने पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कहीं से कोई राजस्व विभाग या किसी से जो है कि आपको सहायता मिल सके। जंगली जानवर के काटने से है, बिजली गिरने से है, कोई प्राकृतिक आपदा अगर होती है तो उससे मिलता है। ठीक है, दूसरा, या अपने पशुओं का बीमा करवा के रखें तो आपको जो है कि उसका मुआवजा आपको दिया जाएगा। तो सबसे अच्छी तरीका तो अपने है, अपने पशुओं को बीमित करके रखें, क्योंकि आपके पास 1-1 लाख की भैंसें हैं, 50-60 हजार की गायें रहती हैं, तो अपने पशुओं का बीमा जरूर करवा ले। और सब्सिडी पे बीमा होता है, जो प्रीमियम लगता है उस प्रीमियम का भी सब्सिडी दी जाती है। ठीक है गुड्डू भैया, ठीक है। हेलो। हाँ हेलो, जयराम जी साहब। जयराम जी भैया, स्वागत है भैया आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। सर मैं ग्राम पिपलिया बरई से जगत सिंह चढ़ार बोल रहा है सर। पिपलिया बरई, पोस्ट परसौरा, तहसील बेगम, जिला रायसेन। का समस्या लिया है भैया अपन? सर भट्टा में इल्ली लग गई। चोर निकला थे उधर से, बड़े बड़े इल्ला टाइप के हुई है। जी जी बिल्कुल ठीक है। फाल आर्मी वर्म के अलावा वो पेड़ों में कितने % नुकसान कहा हो जगत भैया? अब शुरुआत हो रही है। शुरुआत हो रही है, बिल्कुल ठीक है। आपकी इस समस्या को निदान करें देते हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। अच्छा, वो एक आर्मी वर्म नामक कीट मक्के में, हाइब्रिड मक्का खासतौर से उसमें समस्या आती है जी। तो किसान भाई रेनेक्सीपायर 20 SC जो दवाई आती है उसकी 150 मिलीलीटर मात्रा, या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से 400 से 500 लीटर पानी में घोल के और स्प्रे कर देंगे तो ये इंसेक्ट की समस्या खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जगत भैया, आपने बेगमगंज से फोन लगाओ तो मालक हरो जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। आज के अपने कार्यक्रम में जो विषय विशेषज्ञों से अपने प्रश्नों के उत्तर मिले, पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर अजय यादव साहब, कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 बिजोरा देवरी से डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी हते। सभी जनों को बहुत ही बहुत धन्यवाद। सभी जना खा राम राम।